करिए, मेरे लिए बेटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चलेगी। मैं बोल रही हूँ ना। सो थोड़ा सा और प्रॉब्लम को, उसी प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, है ना। देखो वो वाला प्रॉब्लम तो हो गया, 3K 2K कनेक्ट किया, बीच का जंक्शन टेम्परेचर, दैट्स इट। ठीक है। अब हमने क्या किया, हीट करंट निकालना है या फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। ठीक है। एक क्या दिया है हमें, कुछ इस तरह का डिजाइन दिया है ना, क्यूबॉइड, है ना। तो ये वाली जो लेंथ है, विच इज 1 मीटर बाई 1 मीटर, है ना। हम देखो ये तो बड़ा अजीब सा केस है, 1 मीटर बाई 1 मीटर की, वेरी मतलब जस्ट इमेजिन दिस, है ना। सो मतलब फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस हम कर रहे हैं, है ना। के की वैल्यू वहां से, एक प्रॉब्लम जो दी है वहां से के की वैल्यू रखो। ये कहाँ थी वो प्रॉब्लम जो हमने भेजी थी यहाँ पे, क्यू कितना था, दैट वाज 385 जूल सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। लेट अस सपोज दैट थर्मल कंडक्टिविटी, दिस वाज थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। टेम्परेचर मान लो आपका इधर का 50 मान लो, ठीक है, और इस इधर का मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें कुछ ही मान सकते हैं। यहाँ पे आपको क्यू बाई टी मतलब एच निकालना है, ठीक है। और ये हमने कितनी देर तक रखा, दैट वाज अराउंड 2 मिनट्स, ठीक है। और रॉड की जो लेंथ है वो मान लो 2 मीटर, ठीक है। नेट फ्लो निकालो, क्यू बाई टी, एच निकालना है आपको, हाँ, ठीक है।
तो मैंने टाइम दे दिया ना, तो कोई बात नहीं, आप क्यों निकाल लो, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कौन डीटी? नहीं, आपने क्या निकाला, एच निकाला, ठीक है, एच निकाला। और एच को क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, टाइम से, और वो क्या बोलते, टाइम से, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तब ठीक आएगी। आपने कुछ निकाला, क्यों निकालना है? हाँ, अगर जो डी क्यू बाई डी टी निकालते हो तो वो तो निकाला ही आपने। हाँ, मतलब एग्जैक्टली, वैसे तो आपने वो निकाला ही निकाला है, ठीक है। वो तो एच निकाला है, मान लो आपको क्यों निकालना है, तो एच क्यों की, हाँ? ओके, सो अब प्रॉब्लम सीट खोलो। अच्छा, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख के फिर मिलेंगे, ठीक है। क्या मुश्किल सा लग रहा? कौन सा? वीआरएमएस, वीआरएमएस मुश्किल है, पढ़ा नहीं हमने। वीआरएमएस इज नथिंग बट 3 RT अपॉन है अंडर रो, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब ये होता है, स्क्वायर का आपने मीन का स्क्वायर इस रूट ले लिया, पहले मीन हो फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। एक एवरेज वेलोसिटी होती है, सब्जी काटने की नहीं थिंक हो गुड़िया के बाद ये दाल चढ़ जाएंगे इससे खाओगे तो, सच में। हाँ, अरे एक बार मैं देंगे जी, आपके भी दिखा, आपने दिखाई क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया, तो आपने उसकी जगह पढ़ने की वजह से ज्यादा, जब जाओगे ना कभी, पढ़ोगे अच्छी जगह पे, तो ऐसे ही होता है वहाँ है ना। हाँ, ऐसे ही दिखता है। डॉक्टर बनोगे तो पढ़ोगे नहीं, तो पता लगा जैसे पुरानी कैची उसमें फंसे रहे। ठीक है, तो दिक्कत है ना वहाँ पे। आपको भी पता है, हर जगह जो है ना कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप इसी वजह से ऑर्गेनाइज कर जाती है, जिससे कि कोई अगर जो बाहर कुछ अच्छा रिसर्च हो रहा हो, तो हम लोग उस चीज को जान पाए। कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अपने रहने की वजह से। हाँ जी, ठीक है। ऑल राइट। हाँ, तो हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद हो गया ये तो समझ आ गया होगा, है ना। और इसके बाद हम लोग दिखते हैं पैरेलल का। Parallel combination of conductors. In case of parallel combination, what we have is 1 upon R equivalent. Okay? Yes. पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो इस तरह से होगा कुछ,
लेंथ इज सेम, ठीक है, लेंथ इज सेम एंड एरिया मतलब हो सकता है, ठीक है, कंडक्टिविटी कुड ऑल्सो बी डिफरेंट, डिपेंड करता है ना, हो सकता है एरिया सेम हो ना, तो इट ऑल डिपेंड्स क्या आप कर रहे हो। तो यहाँ पे जो के इक्विवेलेंट होता है which is K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2 एंड H इक्विवेलेंट होता है आपका H1 प्लस H2। भाई हीट ऐसे गई, ठीक है, हीट ऐसे गई तो ये आधी इधर गई आधी उधर गई, है ना, सो H इज नथिंग बट H1 H2, है ना। मैंने इसका डेरिवेशन थोड़ा सा स्किप कर दिया है, ठीक है, जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जूल पर ये सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है? पावर, राइट, वॉट, गुड, है ना, तो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट पावर, है ना, C इक्वल्स टू W बाई T, है ना, वर्क W इज वर्क एंड T इज टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट इक्वल्स टू पावर ऑफ द मशीन, ठीक है। सो कभी कभी क्या होगा कि हमें के का जो है यूनिट दे देगा। अच्छा, के का यूनिट क्या होगा, कभी सोचा है? सर के, बताओ जरा, तुम लोग भी कुछ करो भाई सर, है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, आसान है है ना, आराम आराम से देखो उसको करो तो चीजें होंगी, है ना, कोई रॉकेट साइंस करो ना, हमें हमने क्या पूछा, के की यूनिट पूछी, ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, क्यू, है ना, इक्वल्स टू के ए, है ना, T1 माइनस T2 टाइम्स T अपॉन क्या था, लेंथ, है ना, लेंथ। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, K इज नथिंग बट जूल पर यूनिट टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैन बी राइट इज वॉट, ठीक है, तो वॉट आ गया, वॉट पर मीटर, ये ये एक लेंथ से एक लेंथ कट गया, ठीक है, एरिया का एक, एरिया क्या था, लेंथ स्क्वायर, और लेंथ स्क्वायर से एक लेंथ कट गई तो ऊपर से नीचे आया, पर मीटर हो गया, फिर T1 माइनस T2, है ना, दैट इज टेम्परेचर या पर केल्विन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर अ प्रॉब्लम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ बढ़िया, वो भी बढ़िया है, जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट, है ना, जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट, सो वॉट पर मीटर पर केल्विन, what we call is basically thermoconductivity, ऊपर या नीचे किधर ज्यादा रहेंगे, है ना, हाँ एग्जैक्टली, ऊपर एरिया ज्यादा है नीचे का कम है, ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या होता है, करंट कौन सा पाथ लेता है, कम रेजिस्टेंस, है ना, कम रेजिस्टेंस, जैसे आप एक केस कंसिडर करो, इसको नोट कर लिया, हटा दूं, ओके, सो लेट अस कंसीडर अ केस जहां पे आई करंट फ्लो कर रहा है, और एक आपका है कैपिटल आर और एक है आपका स्मॉल आर, ठीक, कुछ इस तरह से जो करंट है आई आउट, ठीक है, तो अब बताओ करंट ये इधर जाएगा ज्यादा या इधर जाएगा ज्यादा, सर मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, आर कैपिटल है और वो स्मॉल है,
स्मॉल आर इज लेस, सर लेस वाली टाइप है ना? तो लेस जिधर का वो आपका रेजिस्टेंस कम है, करंटली फ्लो मोर, मतलब उसको ज्यादा आसानी होगी वहां जाने में, है ना? तो शॉर्टेस्ट पाथ उसके लिए वो है। इसी तरह से एरिया अगर जो आपका ज्यादा है तो क्या होगा, हीट ज्यादा डिसिपेट कहाँ करेगी, जहाँ पे ज्यादा एरिया है। या थर्मल कंडक्टिविटी किसी की ज्यादा है तो उधर भी जाएगी। सर उस कंडीशन में क्या होगा कि एरिया तो ज्यादा है वहां का लेकिन रेजिस्टेंस नहीं हाँ, रेजिस्टेंस भी ज्यादा है तो फिर जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर चली जाएगी। तभी तो फैक्टर कितने सारे फैक्टर है, के ए, है ना, थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, लेंथ किसी की ज्यादा है तो उधर भी हीट जो है उस छोर पे देर से पहुंचेगी। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बड़ा ही, इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है, इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं, दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जैसे डेराइव नहीं कर सकते ड्राइव नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटल, कोई कर रहा है ड्राइव तो इट्स ओके, बट हमें हमें तो जो चीज समझ में आ रही है वो चीज यही है कि वी डोंट नीड डेरिवेशन। आप ज्यादा टेम्परेचर पे रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा देर तक रहेगी उसमें। एरिया रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एरिया में हीट फैलेगा। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तब भी हीट जो है ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। फिर टाइम तक रखा तब भी उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सब चीजें जो है, समझ रहे हो? सोएब, है ना? तुम्हारा क्या नाम था? हाँ, ऋषभ। ऋषभ समझे, है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें फॉर्मूले की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ना? अब एक ये देखते हैं प्रॉब्लम, और उसके बाद हम सीट पे आते हैं, जिससे कि जो फॉर्मूला लिख लिया था, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मान लो कभी ऐसा दे दिया, जैसे एक केस मानो ये, एक रॉड है आपका एल्यूमिनियम का और दूसरा रॉड है कॉपर का, ठीक है। इधर जो है हीट दे रखा है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, और इधर हीट दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो हीट फ्लो किधर होगा? तो डोंट कंफ्यूज, इसको माइनस वो मत कर देना, है ना? और इसका दे रखा है एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसका तुम 2 मान लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा, है ना? मान लिया थोड़ा सा बड़ा है ना, ऐसे मान लो, ठीक है, कुछ ऐसे मान लो, ठीक है। यहाँ पूछा है, अच्छा अब यहाँ पे क्या दिया है, के ऑफ न्यू इज 400 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और के ऑफ एल्यूमिनियम इज 20 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। यहां हमसे पूछा है फाइंड फाइंड फ्लो ऑफ हीट थ्रू कॉपर रॉड, ठीक है। तो ये क्या करोगे आप, ठीक है ना? तो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, ए बाई, है ना? ठीक है ना? आर बराबर एल अपॉन ए, ठीक है। इसमें रखो और निकालो 1 मिनट में वैल्यू। अरे आसानी तो है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लेंथ नहीं बताई है, लेंथ लेट अस कंसीडर 1 मीटर,
जहां कुछ ना समझ 1 मीटर, ठीक है, 2 मीटर रखो जो तुम्हारा इच्छा करे सकते हो। लेकिन अगर कुछ रखो तो तुम्हें कुछ रखो, ठीक है। हो गया। आर इक्वल्स टू ये क्या था, एल अपॉन के ए। आर इक्वल्स क्या रख दिया, हाँ, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज एरिया। थर्मल कंडक्टिविटी मैंने डिफाइन कर रखी है 400, है ना, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एल आपका डिफाइन है 1 मीटर। यहाँ से आप एरिया भी क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करोगे, 1 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे होगा, 1 × 10⁻⁴, है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जो है कन्वर्ट करके आप, ठीक है। इसने निकाला क्या कुछ, इसका छेद छेद जो होते हैं इसका मतलब समझते हो क्या होता है, हैं? एकॉस्टिक, एकॉस्टिक पढ़ोगे जब, है ना, तब उसमें समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। हीट को रिफ्लेक्ट, वो क्या बोलते हैं, आवाज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हाँ, साउंड जो भी आया हो अंत, मुझे पता नहीं होगा, ठीक है। मतलब वैल्यूज वगैरह रखो बस सही से, दैट्स इट। तुम्हारा कितना आ रहा है, किसी ने किया है जज, कैसे, क्या दिक्कत है, एल अपॉन के ए, एल लेंथ है 1 मीटर, और थर्मल कंडक्टिविटी मैंने डिफाइन कर रखी, कॉपर की पूछ रहा था, है ना, ठीक है। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी पता, एरिया भी पता, लेंथ भी पता, रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 80 - 20, 60, तो 60/R, आर निकालना है बस, ठीक है। आज पहले बस 0.8 आ रहा है, 4.8, ठीक है। ज्यादा डेटा देना भी एक तरीके से वे ऐसी वर्मा का प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा सा मैंने भी चेंज किया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 कर दिया इसको। अभी ये मतलब क्या होता है ना, प्ले विथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, तो नाउ वी विल मूव टू प्रॉब्लम सी। ये इसमें तुम्हारा सारा नीट का प्रॉब्लम है। मैंने हीट इंजन वाली प्रॉब्लम नहीं ली, मैं रेफ्रिजरेटर की प्रॉब्लम ली, ठीक है। अगर जो चाहोगे तो उसका भी हम सेपरेट एक कर लेंगे, ठीक है। बाकी तुम लोग क्या करें, क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या? ये जो है ना, वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम ऐसी, तो ये देखो नीट, ये अभी फॉर्मूला जो है ना ये छोड़ दो, ये जो नीट टू 2018 की प्रॉब्लम है, just leave this, this is KTG प्रॉब्लम, kinetic theory of gases, ठीक है। तो 2018 की ये वाली प्रॉब्लम देखो, जहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू T, दिख रहा है ग्राफ, नीट 2018 असाइनमेंट 3, इधर वाली पहले पेज की इधर वाली प्रॉब्लम, ठीक है।
कैसे करोगे बताओ भाई? मैं बीच में किसका मैसेज? सो हियर फ्रॉम ए टू बी व्हाट वी हैव फाइंड। देखो दिया क्या क्या है, वॉल्यूम वी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। तो पहला की पॉइंट क्या है, गैस क्या है? कर लिया ना तुमने, देखो खुद से हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है, मोनोएटॉमिक, वेरीज विथ टेम्परेचर, है ना, as shown in the graph, the ratio of work done by the gas to heat absorbed। ठीक है, वर्क डन। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा बताओ जरा। प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि ना, बनाते तो डब्लू क्या हो जाएगा? हैं डेल्टा V और ठीक है, P इज नथिंग बट W इज नथिंग बट P डेल्टा V। और ठीक है, ठीक है भाई, सर ठीक है ना, ठीक है ना। हमने क्या किया कि हमने T डॉट dv को यहाँ पे RDT से रिप्लेस किया। अब क्या पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q, है ना। तो ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du इज कॉल्ड NCV dt प्लस, सपोज यहाँ पे भी आपने n मोल लिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n मोल हो जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा हमें, है ना। v बराबर nRT मान लेते हैं, कोई बात नहीं। जब कुछ दिक्कत समझ में आ रही तो 1 मोल मान लो। ठीक है, तो Cv बराबर कितना हो जाएगा? ये भी n था। ठीक है, तो क्या था, Q बाई W क्या था, निकालना क्या था, W बाई Q। तो 5 वर्क, हाँ वर्क है ना, वर्क डन ऊपर आएगा, तो RDT अपॉन फाइव बाई टू और उसको ऊपर चला जाएगा चला गया तो ये फर्स्ट ठीक है। तो कोई चीज बाहर से आई, है ना, मतलब क्या देखना था, पहले में मोनोएटॉमिक गैस देखनी थी, तो उसकी एनर्जी हमने पहले लिखी थी 3/2 R होती है, 3/R 3/2 R T, तो इसका स्पीड कितना जाएगी 3/2 R। दैट्स इट। क्या चाहिए, एडियाबैटिक प्रोसेस का चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे हो गया, जब आपका वॉल्यूम लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस तो तब हो गया जब हम जीरो करते हैं, तो खुद ही बोला वो बोलेगा प्रॉब्लम, यहाँ तुमने हीट निकालनी है ना, हीट निकालनी है तो अगर देखो ये क्या है, V प्रोपोर्शनल टू T हो रहा है, तो मतलब क्या है, मैंने बताया था पीवी ग्राफ में जब भी आपका V प्रोपोर्शनल टू T है तो T कांस्टेंट है ना, P प्रोपोर्शनल टू 1/V है तो P कांस्टेंट वहां पे, है ना, कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी तो दो के बीच में वेरिएशन।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, है ना। तो P इज नथिंग बट प्रोसेस वन इज P से आपने C को मिलाया है, प्रोसेस वन, हाँ ठीक है ना। तो इसको देख के आप लोग जज कर सकते हो थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम क्यों दी है ये थी, पता है, जिससे कि तुम ग्राफ देख के थोड़ा सा टाइम लगाओ, है ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट करें। देखो देखो जरा, ये होता है फॉर एक मोल, एन मोल के लिए हमने क्या किया था, हमने निकाला था एफ अपॉन टू केटी निकाला था। फिर हमने बोला कि भाई एक मोल में एन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एन इज नथिंग बट अवोगाड्रो नंबर, तो हमने क्या किया था यहाँ पे एन कर दिया था। सो दैट वाज एफ बाई टू आर टी, है ना। आर बराबर एन के, वेयर एन इज एवोगाड्रो नंबर, और एन की वैल्यू कितनी होती है, एन ए उसको बोलते हैं। हैं? 53 होता है ना, एटम्स, या कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, मैटर नहीं करता, एक मोल का होता है, ठीक है, एक मोल एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये एक मोल के लिए था, अब एन मोल के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पहले बताओ क्या है, डाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम यू ऑफ ऑक्सीजन, तो 5/2, बढ़िया। दूसरा क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन थे ना, हाँ। दूसरा क्या था, 4 मोल्स ऑफ आर्गन, कैसा है ऑर्गन, मोनोएटॉमिक कि डायटॉमिक बताओ, मोनोएटॉमिक, है ना। मोनोएटॉमिक में क्या हो जाएगा, 3/2, और कितने मोल दे रखे हैं, 4, ठीक है। ये हो गया 6 RT, और ये हो गया आपका 5 R2, 6, 5, 11, कितना, 11 आंसर है, बताओ आया कुछ बाहर से। नेक्स्ट देखो, एक एक आप लोग ये याद करो, एक होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें कि आपका जो ये होता है कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। मतलब जैसे पीवी क्यूब दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, सीपी अपॉन सीवी कितना आ रहा है ना। तो गामा की वैल्यू है यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन होता है, सी इज नथिंग बट, ये गामा -1 होता है, ये 1 - गामा, लेट मी कंफर्म,
एक है गामा बड़ा है ना, एक पॉली प्रोसेस। ये वन माइनस गामा ही होता है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। सो इट इज आर अपॉन वन माइनस गामा। इसको सॉल्व करना पड़ता है ना, इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो बेटर टू मेमोराइज दिस। ये थोड़ा सा बाहर से चीज थी, इसे मैंने बता दिया कि कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो यू हैव टू राइट द स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट 3/2 आर प्लस आर अपॉन वन माइनस गामा। ठीक है, अब जैसे आपका मोनोएटॉमिक था केस, ठीक है, तो 3/2 आर आ गया सीवी की वैल्यू। तो बेसिकली क्या है देखो, जो नेट होगा सी विच इज सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस गामा, वन माइनस गामा। ठीक है, तो फॉर अगर ये मोनोटॉमिक केस की जगह डायटोमिक होता तो आप क्या करते, 3/2 की जगह 5/2 कर देते, है ना। तो मान लो कोई ऐसा केस आ जाए, इसको लिख लो आप लोग, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, then gamma equals to constant, then the heat capacity of gas, the heat capacity of gas is C बराबर CV प्लस C बराबर कैपिटल C बराबर CV प्लस प्लस प्लस, है ना, R अपॉन वन माइनस गामा। देखिए CV चलिए कौन सा बताओ, पीवी और गामा ना, ये नहीं बताया ना, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया हो फिजिक्स और गामा जो से कौन सा, तो वहां पर मैं सीवी वैल्यू निकाली होती है, इसमें नहीं कहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है ना, ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस यही होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग एक बार याद रख लेना, क्योंकि ये कई बार, अब मान लो ऐसे दे दिया एक रिलेशन V प्रोपोर्शनल टू C फोर, वी आर V प्रोपोर्शनल टू T क्यू, T की पावर 4। तो यहाँ से बोलेगा कि आप क्या बोलते हैं नेट हीट, क्या बोलते हैं नेट हीट कैपेसिटी कितनी आएगी। तो पहले वहां पे जो वी टी की पावर 4 है उसको आप पीवी की पावर में लाओ, फिर पी और वी में देखो, मतलब वी की पावर कितना है, वी की पावर 4/3 है, 3/4 है, तो वो करके आप गामा की वैल्यू को रखोगे वो। सर यहाँ चुहा नेट हुआ नहीं है ना, फाइबर भी हुआ है ना। आर अपॉन वन माइनस थ्री है, ठीक है, तो 3/2 आर माइनस R/2, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे। कौन सा वाला? अभी 2016 So you got phase two. पेज 2 ठीक एमसीक्यू। ठीक है, इसको करके लाओगे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा बी होगा शायद, बी, है ना। आपको खाली चेंज करना है पीवी बराबर एनआरटी में डी की वैल्यू को डेंसिटी से। ठीक है, तो कैलकुलेट करके लाओगे इसको, कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, ठीक है। फिर एक ये देखो, AIPMT 2000 कैंसिल पेपर है, बट प्रॉब्लम तो है ही है इसमें। अच्छा, एक पहले ये देखो, AIPMT 2000 एफ और गामा के बीच में रिलेशन पूछा है। ठीक है, सर एक्सपेंशन डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछी है। नहीं देखिए फर्क तो वाला है। ये गामा आपको बराबर पूछा है, गामा और एफ के बीच में रिलेशन पूछा है ना। तो गामा इक्वल्स टू 1+2/f। तो बस, है ना, यहाँ से f निकाल लो 2/। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में कुछ चीजें याद रखनी है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो आपका इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो कितना होता है, जीरो। ठीक है, क्योंकि आप फाइनल से इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, साइक्लिक फंक्शन है, मतलब वो केवल एंड वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो अगर जो आपकी इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू सेम है, दोनों को घटाते हो तो जीरो ही मिलता है। तो वी डोंट हैव टू बॉदर, है ना, हमें परेशान नहीं होना है कि भाई अब जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाला देखो फिगर, बिलो सोर्स टू पाथ्स दैट मे बी क्या है, taken by gas to go from state A to state C। ठीक है, during the process AB for 400 joule heat is added to the system and BC in the process BC क्या है, 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। मतलब AB में 400, है ना, 400 और आपका BC में कितना है, 100। ठीक है, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस AC। एसी में क्या ठीक है, हीट एब्जॉर्ब जो वर्क होगा वही तो हीट एब्जॉर्ब होगी सी। एग्जैक्टली, है ना। तो क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू फॉर साइक्लिक प्रोसेस, du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस मानेंगे तो उसमें du लिख देंगे, तो du कितना हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, dq, एब्जॉर्ब इज इक्वल टू dw तो डायरेक्ट है ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, 1/a 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, BC इंटू AB। ठीक है, तो पहले क्या है कि पहले हम किस प्रोसेस में गए हैं, पहले आप क्या करोगे, DQ किस में निकालोगे, AB प्लस DQ ऑफ BC प्लस DQ ऑफ C, है ना, इक्वल्स माइनस 1/2 BC इंटू AB। ठीक है, हमें क्या पूछा है, WAC पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी DQ AC पूछा है ना, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस AC। तो यहाँ पे क्या है, CA आ रहा है, तो अगर जिसको करोगे तो ये रिवर्स कर देना, और ये दोनों चीजें पता है, ये पता है, तो ये बराबर जीरो है पूरे के। हो जाएगा, ये करोगे, इसको कर लोगे, कर लोगे, कोशिश क्या करनी है इसमें, सबको पता ही है, रखना ही तो है, जोड़ घटाना करना है। ठीक है, ये पता है हमें, ये पता है, ये निकालना है।
ये फाइव सर ये भी जब आएगा इसको रिवर्स करना होगा जब आएगा हमें डी क्यू सी ए पता चलेगा। अब ये नहीं वहां पे दोनों ऑप्शन देखो, हो सकता है कल इसमें जो नहीं दिया है इसमें अलग अलग वैल्यूज ही दी है। मान लो कभी ऐसा केस आ जाए कि एक प्लस 300 दे दे, माइनस 300 दे दे, तब फंसेगा खेल वहाँ। फिर जो है डब्ल्यू सी ए निकाल के हमें उल्टा करके देखना होगा भाई क्या आ रहा है अच्छा इसमें। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. 40 416 अब देखो क्या बोला है हमें, फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, एक ग्राफ वाली प्रॉब्लम है। ये किसके बीच में रिलेशन है, पीवी। मतलब हमें फाइनल प्रेशर पता है, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल क्या पता है हमें, हाँ फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी। इसकी पहला की पॉइंट क्या है, डायटोमिक। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में, याद करो। यू का फॉर्मूला क्या बताया था, हाँ हाँ गुड, क्या था, यू इक्वल्स टू आर टी। दिस वॉज फॉर 1 मोल एन मोल के लिए। ठीक है, यहाँ भी n की वैल्यू कितना दिया है, 1 है ना, एन की वैल्यू हो गई 1। डायटोमिक गैस है ना, 5 आएगा, 5 आ गया आपका एफ की वैल्यू। ठीक है, अब आर टी है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अगर देखें, ठीक है, तो आर फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 5/2 P final into V final minus V initial. प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। तो अगर इसको ऐसे भी कर दो तो क्या होता है ना, देख, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और प्रेशर के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना। कोई टेम्परेचर मान लो, तो इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, वो आइडियल गैस इक्वेशंस होती है, है ना? वो होती है आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, है ना, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज वेरी कांस्टेंट, देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज ओके देयर, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे, मतलब देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्परेचर टू। अगर ये आइडियली केस होता तो ये कैसा होता, पीवी ऐसे आता, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो कर्व ऐसा आता है ना आइडियल गैस के केस में। ये कैसा है, ऐसे है, सो इट कुड बी ए रियल गैस, है ना, समझे, समझ गए ना एकदम। ये प्रॉब्लम समझे, मतलब कहना क्या था इसका, इसे डिफाइन नहीं किया, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
स्पेसिफिक हीट गामा और सीपी अपॉन सीवी के बीच में क्या रिलेशन है, एट यू नो। अब एक दफे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना, तो डोंट बॉदर। ये एआईपीएमटी का है ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। ठीक है, अब एक ये देखो, the equation of state for 5 gram of oxygen at temperature T, at pressure P, है ना, temperature T, when occupying volume B, तो PV बराबर nRT। ठीक है, ये आप चौथे पेज में देखो, है ना। तो इसमें क्या होगा, n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, R बटे मॉलिक्यूल। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 32, है ना, 5/32। ओके, देखो ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। कांस्टेंट प्रेशर हमें सीपी दे रखा है, यह है गिवन सीपी। देखो एआईपीएमटी 2006, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमें, कांस्टेंट प्रेशर की दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमें, कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो सीपी माइनस सीवी बराबर आर से वी विल कैलकुलेट सीवी। तो कितना हो जाएगा, सीपी माइनस आर, 7/2 माइनस 1, 7/2 माइनस 1 मतलब 5/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ जरा, 7/5। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ फिक्स मास ऑफ, क्या बोलते हैं, ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर। समझे, मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर, तो रो अपॉन पी करना है। सर, सर जो आंसर आएगा ना, हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बस रख बस के बस बस, पी बाय डी रख देंगे, उसको डी बाय पी। दो ही क्वेश्चन बनेंगी, दो ही क्वेश्चन बनेंगी। पहले केस में एक्स मान लोगे, है ना, जो पी बाई रो है उसको एक्स मान लोगे, और दूसरा जो है आपका दूसरी क्वेश्चन है कि उसमें जो है आप कुछ भी मान लो वाई मान लो, ठीक है, बस। कोई क्वेश्चन कठिन है, बताओ सबसे कठिन क्वेश्चन कौन सा लगा। हम्म, है? कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे ये पहला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये वाला ग्राफ वाला, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही थी, आइडियल गैस वाली लाइन बन रही थी, देखो एकदम ओरिजिन से शुरू हो रही थी, ये देखो ना, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, वी इज इक्वल्स टू जीरो, तो चार्ज, दैट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक के केस में हमने क्या निकाला, हमने वर्क डन निकाला, हमने क्या निकाला, हीट निकाली, है ना, हमने क्या निकालना था, W बाई क्यू। तो आर डी की हो गया, और क्यू क्या हो गया, सीवी प्लस सीवी, आर डी की प्लस आर डी। और सीवी की वैल्यू, हमने मोनोटॉमिक कौन सी गैस थी, मोनोटॉमिक गैस थी, 3/2 रख दिया।
तो वहां से जो है हमारा चीजें आ गई थी। कितना आया था आंसर? 5/5 नहीं, 2/5 आ गई। इसके बाद जैसे ये है, ये वाला निकालो जरा प्रॉब्लम, AIPMT 2009, इंटरनल एनर्जी change in the system that has absorbed 20 kilocalorie of heat and done 500 joule of work. जल्दी निकालो इसको। देखो, एब्जॉर्ब हीट कितनी है? 2 किलो कैलोरी, ठीक है, और वर्क डन कर रहा है 500 जूल का। हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, यू, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। 18 है ना, तू मान लो, कोई प्रॉब्लम, सब चलेगा। देखो जो आंसर आ रहा है ना, बड़ा वेरिएंस है उसमें। ऐसा नहीं 8900 के बाद 8800 नहीं आया है ना। तो इट इज नॉट लाइक कि हाँ आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अगर जो आपका 9000 दिया ना, तब भी कोई बात, फिर भी हम, अगर जो मेरा आंसर दिख रहा होगा 8900 या फिर 7900, है ना, 8900 ना। अब देखो, इधर थर्मल थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर एक ये देखो, केवल ऐसे क्वेश्चन है कि इन थर्म, एक मैंने क्वेश्चन बताया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब PV क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट था, वहां पे हमने बोला फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट C इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा, एंड C इज फॉर मोनोटॉमिक केस ये बड़ा कोई, मैं एक टेस्ट लूंगा जहाँ पे खाली ये चीजें पूछूंगा, अगर ये चीजें आप बता ले रहे हो तो आपसे प्रॉब्लम नहीं छूटेगी। और कभी भी ग्राफ में अगर ऐसे लाइन खींच दे, ऐसे खींच दे, है ना, या अगर कुछ भी आइडियल केस से डिफर है तो इसको हमने रियल गैस माना, कि जैसे वो केस था वहां पे PV के केस में, ऐसे लाइन खींची, तो दैट वाज नॉट ऐसे, इट वाज नॉट ऐसे, इस तरह से नहीं थी, इस तरह से थी, है ना। इस वजह से वहां पे हमने क्या किया था, RTF माइनस किया है, ठीक है। एक AIPMT, ये देखो जैसे है ना, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताओ भाई, पढ़ो। हम्म, इज नॉट ट्रू, ठीक है। इज नॉट ट्रू का मतलब देखो क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया उसको वहां पे, है ना, मतलब कौन सा सही नहीं, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला। फिर नेक्स्ट देखो, इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा, क्या है, इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा W represent the increase of internal energy and work done by the system respectively, ठीक है, in a thermodynamic process. So फर्स्ट वाला क्या होगा, हाँ, ठीक है, इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। तो देखो एक सेकंड देखो, क्या है, वर्क डन
बाय द सिस्टम। तो एक बार लिखते हैं हम लोग इसको, है ना, यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो हो जाएगा जीरो, तो ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, मतलब पहला वाला ऑप्शन ठीक है, पहला वाला ठीक है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, गलत है ना? फिर तीसरा क्या है? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, आइसोएडियाबैटिक में तो गलत ही कर रखा है। वर्क डन बाय द प्रोसेस आ गया ना, देखो फिजिक्स में हमेशा क्यू माइनस डब्ल्यू ही रहेगा। बाय द प्रोसेस एक्सपैंड एक्सपैंड है तो माइनस माइनस एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, AIPMT 2011, when 1 kg of ice at 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वाटर में एक लेटेंट पीस होती है, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वो ऊष्मा होती है बिना टेम्परेचर के चेंज में, फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? लिक्विड भी है, पानी कुछ, और कुछ जो है आइस बन गया। तो उस प्रोसेस में जो ऊष्मा निकलती है, ये निकलती है रिलेटेड। ठीक है, so here what is given, uh, resultant change in entropy, resultant change in entropy, so delta S equals to delta Q। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड वुमन। ठीक है, तो डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा क्यू बाई टी। मतलब फॉर्मूले इस तरह से पता हो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा टी। तुम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आप वॉल्यूम जो आपका ये रहेगा ना, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू जीरो नहीं होता। ठीक है, तो इससे वही नहीं था, तो हमने करेगी। ठीक है, सो अब जो है 1 kg ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट टू वाटर, मतलब आइस हमने पानी में डाल दिया, तो क्या हुआ? एंट्रोपी में क्या चेंज हुआ? एंट्रोपी क्यों ही हो गया, हमें क्या निकालना है? एच इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी। और क्यू कितना होता है? फॉर ये क्या बोलते हैं, इफ लैटेंट हीट इज गिवन देन क्यू इक्वल्स टू ml। पढ़ा होगा, वो दी गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, हीट गिवन इक्वल्स टू हीट रिसीव। तो इसमें क्या करते होते हैं, एक, हाँ, हीट कंजर्वेशन लॉ में क्या करते होते हैं लोग, ml एक तरफ जोड़ देते हैं अगर वो बन रहा है ना, आइस के साथ इक्विलिब्रियम में है वाटर, वी ऐड बेसिकली ml टर्म। सो फॉर ice it is 80 डिग्री सेल्सियस, 80 कैलोरी पर केल्विन, और in case of steam it is around I think 540। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ होता है ना, ये डेटा, ये कुछ डेटा जो है आप लोग थोड़ा सा, बाकी इसमें देखो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या रखना है, क्यू बराबर ml रखना है। और सर 540 लेटेंट हीट है कैलोरी पर, हाँ वही 540 में कह रहा था। वो लेटेंट हीट है और स्पेसिफिक हीट है 0.7 क्या फॉर ये स्टीम, देखो ऐसे भी सोचो ना, स्टीम की ज्यादा होगी, है ना? अगर जो कंफ्यूज हो रहे हो, तो आइस की क्या होगी, अगर जो 80 540 में कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियसली बात है कि 80 वाले की जो है क्या होगी? हाँ, ठीक है ना? बर्फ से अगर पानी मिलाना है तब हम्म, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, पता नहीं मैं डालना भूल गया इस क्वेश्चन को। That is not there. So let us consider a process in which हम तेरा भी जिम कर दो तो पानी
मेरे पास तेरी दोस्ती नहीं है वही तो कहती हूँ यहाँ पे आपसे पूछा जाए, ये कुछ वैल्यू दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे मान लो 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। एक आया था क्वेश्चन ऐसा, है ना, तुम्हारे उसमें ही आया, नीट वगैरह में ही आया, है ना। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? एक क्लॉकवाइज प्रोसेस है, एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है। कट जाएंगे जीरो जीरो। सॉल्व नहीं करना है, कुछ लोग सॉल्व ऐसे भी करोगे कि आप एक यहाँ पे ये मान लो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल मानो, तो इसका निकालो एरिया, इसका एरिया निकालो, दोनों को जोड़ो, फिर इसका एरिया निकालो, इसका एरिया करो, ट्वाइस कर दो, वो भी तरीका है। लेकिन हमें पता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में वर्ड की वैल्यू क्या आती है। जैसे क्लॉकवाइज में इट इज पॉजिटिव, फॉर एंटी क्लॉकवाइज इट इज, so this is how you have to solve the problems। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम देखो, थके तो नहीं है, थके तो नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि नहीं। सी, हाँ, क्या हुआ? प्रैक्टिस है ना कहाँ पे? नहीं, वहाँ नहीं, कॉलेज नहीं पढ़ता। क्यों कॉलेज में एमएससी कुछ गैप रहता है ना क्लासेस, जैसे एमएससी है, मास्टर्स क्लास, मोस्टली मास्टर्स की क्लास में भी क्लासेस रेगुलरली हम लोग की चलती है। तो वहाँ पे हम लोग क्लास में ऐसी में तो यूएससी में थोड़ा सा इरेगुलरिटीज रहती है। हाँ, सर आगे पीछे हाँ, सर आपकी मेरी ग्रुप में डालता दीजिए और कितना ही मैंने बहुत बीएससी कर रहा टाइम है। सर आगे हाँ, आईआईटी धनबाद से ये नसी, फिर आईआईटी दिल्ली से एमसेट, फिर आईआईटी दिल्ली से पीएचडी मेरे यहाँ। ठीक है, तो 3 नाम। सर तो आप गवर्नमेंट के सर्विस में ठीक है, so nextly we have a problem which has given data for a monatomic gas। लास्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, जल्दी से कर लो फिर जाओ। ठीक है, फिर ये जो प्रॉब्लम बची है आप लोग करोगे उसको, भागोगे नहीं। ठीक है, ये तुम लोग के लिए अच्छा है, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कर लोगे अच्छा है। जितना प्रॉब्लम करोगे उतना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी। जैसे हमने क्या देखा था, 1 मोल के लिए क्या था एनर्जी, F/2 RT, N मोल के लिए F/2 nRT, है ना। ठीक है, तो वो n वाला फैक्टर विल बी देयर फॉर मोनोटोमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपैंड टू वॉल्यूम 2V। आइसोथर्मली एक्सपैंड करो। लास्ट पेज का क्वेश्चन देखो, लास्ट पेज का क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर के जो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। एक ये देखो, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R/m वाला प्रॉब्लम था जो मैंने कराया था, याद है? हाँ, तो आइसोथर्मली से पहले क्या था, पहला प्रेशर था हमें ये था, दूसरा हमें पता नहीं है, तो पी वी इक्वल्स टू P2 टाइम्स 2V। तो P2 इज नथिंग बट P/2। ठीक, अब हमें ये पता है, फाइनल हमें V2 पता है 2V। अब इसके बाद हमने एडियाबेटिक लेके गए इसको, तो P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू P3 V3 की पावर गामा। ठीक है, सो P2 दैट इज P/2, है ना। इसके बाद देखो आइसोथर्मली कर लिया, अब एडियाबेटिक जा रहे हैं, तो P2 2V की पावर, ठीक, 16 सर इसका क्यूब आएगा कुछ ऐसा आएगा आंसर। देखो कैसे करेंगे, 3/2, है ना, 2 16V था ये ना, तो 2/16 है ना, इंटू 5/3 इक्वल्स टू
P2. So this was P upon 2, 1 by 8. 2 की power 3 is nothing but 8. So this is P upon 2, 1 by 2 to the power 5. P3. So P3, P upon 2 into 32. तो P upon 6. ठीक है, तो अब हम लोग जो है कल मिलते हैं। ठीक है, तो कल आज जो है हमारी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस जो है नहीं है, सारे तो मैंने पढ़ाई दिए जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। अब थोड़ा सा तुम लोग जो है मैं फॉर्मूले की फॉर्मूले का मैं टेस्ट दूंगा किसी दिन। ठीक है, तो फॉर्मूले का टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कुछ नहीं बता। हाँ, इसको वो ज्यादा अच्छा है ना, ताकि करना। चलो ठीक है सर, मिलते हैं हम लोग। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आज बताइए। स्ट्रेट लाइन भी याद नहीं होगा, ये देख लेता आसान छाता होगा, ध्यान नहीं होगा। ये मेरे साथ ऐसा थी ना, अगर मैं एक चीज को रिवाइज करती रहूंगा तब जाके ऐसा भूल कुछ मुझे याद होता है। ये करना था मैंने यार क्या मैंने बता दी पढ़ने में मुझे एक मैं ये तो 5 महीने में यार कुछ ही नहीं एक आप सारे मेरे खेले 105 5 है मतलब 5 महीने उतने लगना 5 महीने में क्या किया 11 मिनट में
जब हमारे साइड ना मैं दीदी एग्जाम हुआ था हमारे सब हो गया ऊपर में हुए थे बड़ी गर्मी के टाइम पे हमारे टेस्ट याद है मुझे हमारे ऐसे हुए थे टेस्ट एग्जाम कैसे है बहुत दिन बस अभी बहुत मस्त है यार मेरे को जी चाहता है बैठ के घुटनों पे प्रपोज कर याद है और कुछ है वो बोलते हैं जैसे हाथ लगा नहीं हाँ एक्चुअली डोंट सी कि अंडा के सामने ना काला है वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हाँ तो शाइन मार हाँ कोई मारेगा नहीं जल से ऊपर से एक तो दिखाई इतनी सिंपल है मैम दादू कुछ कर देंगे मेरे पास है बहुत सिंपल है कितना है मेरे पास 56 अरे अब इसके आईडी में क्या किया 70 जगह देखा है कि क्यों बड़े हम लोग कहाँ से ला रहे हैं ये देखिए नहीं ले जाएगी तो चलना तो देखिए मुझे चलने को मिलेगा नहीं हम लोग कुछ आ गया क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बेटर था 11 बहुत अच्छा मैं तो अगर 12 पे हूँ मुझे क्या चलो बहुत बेटर था कहाँ जा रहे हो चीज पे मैं आप नहीं मिला सकता है यहाँ पर कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे इसको हम तो पेटी कितने की नहीं मिल रही है 30 30 तो देखेंगे निकला था फिर जूता जाने के लिए ये तो ऐसा करना इसका पैकेज है पूरी कर लिया मैं तो कुछ नहीं खा लूँ मतलब देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं क्या खाए इतना ही देख लो मैं खा लूँ पर कुछ ही क्या है खा लो सबसे यार पूछो और सुनो इसमें से बोल में कौन बोल ठीक है इस बात नहीं और गद्दी का देखा थी मैं सिर्फ कबाब खाऊं और उसके अलावा बाकी नहीं चीज है कुछ ना मुझे सीख कबाब तो कचौरी खिला दो उसके अलावा कुछ नहीं है पिछले बार गए हम बात करते तो हाल खा तो गए जब तक पान खा गए पानी में बोतल दिया जिंदगी जिंदगी ऐसा कुछ आगे फिर ये सारा मतलब खेल लेते हो यार बोल भी मैं खराब कर रहा अभी अभी इसलिए तो देश में देना चाह रही थी मुझे चिकन डालूं मैं बात नहीं नॉट आज मैं तेरे से यार मेरे लिए डालूं कर देते हैं जी मैं कहती हूँ कि को आएगी बहुत बहुत रेडी इसलिए आओ तो फिर से ये नहीं मिलेगी इसके बाद जाने वाला भी कर सकते हैं बाकी पैसा
जितने दिन हो गए तो तुम मेरे स्टूडियो में करना पाओगे कैसे से खाओगे खाली हाथ खाओ मुझे खाने में तो आज से चलेंगे आज ना वो कभी देखो ये में तो बड़ा ये से बड़ा नहीं है खाने की बात नहीं है इतना सब मैं बोला कि आज मैं गलत सो गया प्यार को बस तो नहीं दोस्ती में आई हूँ पता नहीं चला बिल्कुल भी नहीं पानी में मेरे से देखती है हाँ वो करता है मेरा चीज़ है मेरे तो मेरे मेरे काम करते हो सर्दियों में पानी नहीं खाई सर्दियों में नहीं खाई नहीं मैं सर्दी में पानी नहीं खाई बड़ा ठंडा ठंडा काम रहा था मैं क्या बस मेरे को रहा था फिर बड़ा नहीं थी और आप बड़ा ओ नहीं कर पड़ेगा थैंक यू मैं आज ना ट्रीटमेंट का लगता है कंडीशन कुछ नहीं क्लास हो रही होगी मेरे को लगता है क्लास होगी ना चल कुछ इधर बस नहीं चल बस ये ना मुझे पहले दर्शक कुछ बस फोन चला रहा है चलो चलिए कैसा फोन लेंगे आज हेलो जी मैं किसी बात चार्ज मेरा लगा मुझे साउंड मेरे को बताऊं मैं चीज का पहले हाथ मारे सही कह रही आज फिर ना करा करो कई बार लेट हो जाए कई बार जाम लगाया है आज बहुत ज्यादा बच्चे हैं सर आगे बच्चे क्या हो ओवर हो गया और आपको सारा ओवरडोज नहीं है डेढ़ बजे क्लास होगी बस कोई बात 1:30 बस ये बता देता है क्या सबके लगे ये सर भाग रहा है तब मैंने ही दिल्ली में नहीं है ना फिर कुछ नीचे ना